सबसे पहला इसमें तरीका ये करेंगे, फेसबुक एड लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे। फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या चीज़ है, इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। फेसबुक एड लाइब्रेरी बेसिकली एक टूल है बाय फेसबुक, और इसका जो मकसद है ना वो ये है कि कोई भी बंदा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐड चला रहा है फेसबुक के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, तो हमें जो है ना उसकी एड्स दिख जाए, ठीक है, हम उसको चेक कर सकें, हम उससे इंस्पिरेशन ले सकें। उसके लिए इन्होंने पूरी एक अपना डाटा सेट हमारे लिए अवेलेबल किया हुआ है कि जिस कंट्री का हमने कुछ देखना है, हम कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकते हैं, उसके पेज के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो उसका एक बेसिक सा तरीका ये होगा कि देखिए, दो चीज़ें, जब हम लोग लॉन्गर रन में कोई ऐसी चीज़ करते हैं ना, तो हमारा फोकस होता है ऐसी प्रोडक्ट पे जाएँ जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है बट इंटरनेशनली अच्छी बिकती है। तो हम यही जो प्रोसेस अभी करने जा रहे हैं, वो प्रोसेस हम इधर से पाकिस्तान सेलेक्ट करके इसकी जगह हम लोग ऑल पे कर लेंगे या यूएस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ये वाला काम है, इसको ड्रॉप शिपिंग भी कुछ लोग कहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग वाला काम वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए हमारे पास एक तो ऑप्शन ये वाला आ गया, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए अगर हम जाते हैं तो इसमें सिंपल पाकिस्तान आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड होगा इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी इधर ऑल एड्स आपको सेलेक्ट करना है, स्पेशल एड्स अलग चीज़ें होती हैं, शूज़ इलेक्शन और पॉलिटिक्स पे होती हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या सर्च करना है, इसमें हम लोग जो है ना कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांड का हमारे को नाम पता है तो हम उसका देख सकते हैं क्या चला रहा है। बट जिस तरह एक पहले कोई रिनोन ब्रांड का हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाड़ी का देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले भाई किस तरह करते हैं। अभी खाड़ी लिखा तो खाड़ी के नाम से जितने भी पेजेस बने हुए ना, सबका आ गया खाड़ी यूरोप देखना है, यूएस देखना है या फिर ये। अब यूरोप देखेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में वो ऐड नहीं चला रहा, वो तो फ़ायदा नहीं है। तो खाड़ी पाकिस्तान का हमने फॉर एग्जाम्पल पेज खोला, यहाँ पे जितनी भी वो ऐड चला रहा है वो सारे दिखेंगे। 22 रिजल्ट आ गए हमारे सामने। तो इस ऐड हमारे पास फेसबुक के अंदर जब स्क्रॉल करते हुए दिखती है, ये वही ऐड को हमारे पास एक जगह पे दिखा रहे हैं एक साथ कि भाई हमने देखना हो कि खाड़ी अभी क्या चला रहे हैं, किसी ब्रांड को स्टॉक करना हो कि दूसरे ब्रांड क्या सेल्स चला रहे हैं, इस सब चीज़ों के लिए। हमारा यहाँ पे मोटिव ये होगा कि हमने थोड़ा सा इस तरह की चीज़ों को करना है कि देखिए कोई भी ब्रांड है ना, जब सेल करता है तो वो डायरेक्टली जो है ना बोलता नहीं कि खरीदो वगैरह। वो बिल्कुल एक जब आप बिल्कुल बिलो उस पर आ जाते हैं ना, बॉटम ऑफ द फनल पर आ जाते हैं, जब आप खरीदने तैयार होते हैं तब ये बात करें। बट जो ये वाइट लेबल टाइप के स्टोर्स होते हैं, ये आपको पहले दिन से बोल रहे होते हैं क्योंकि इनकी प्रोडक्ट अच्छी होती है, ये बोलते हैं भाई आप खरीद लो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनली, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बैठ करती है। बट अगर मैं पाकिस्तान में ये लगाऊँ तो ये बहुत वेग थोड़ा सा हो सकता है। बट हमने फॉर एग्जाम्पल फ्री शिपिंग कर लिया। अब फ्री शिपिंग के हमारे पास यहाँ पे है ना, फ्री शिपिंग के उसकी बेसिस पे हमारे पास काफ़ी सारी इस तरह के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे जो फ्री शिपिंग हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। चलाइए तो पाकिस्तान में भी दिख रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। बट ये भी एक वाइट लेबल स्टोर है इन द यूएस, जब हमें पता चल गया 50% ऑफ प्लस फिशिंग। ये एक बहुत मतलब एक प्रॉपर प्रिंसिपल है इंटरनेशनल मार्केट में भी, पाकिस्तान मार्केट में भी, कि भाई जब भी आप इस तरह की प्रोडक्ट बेचो जो ब्रांड से नहीं है ना, उस खरीदने के लिए उसमें पॉइंट होता है फ्री शिपिंग या फिर उसको कोई डिस्काउंट दिखाना। तो ये दोनों चीज़ें इसने कवर की हैं। तो इसी तरह आपको सारे इस तरह के ब्रांड उसी पे दिखते रहेंगे। अब ये कोई अगर कोई ब्रांड भी चला रहा है वो भी इस तरह की चीज़ देगा, कोई दूसरी तरह की चीज़ें बेच रहा है वो भी करेगा। अब जिस तरह हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखते हैं, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो साथ साथ जाना उसमें चैट में लिखते हैं, जैसे मैं लोड होने के टाइम पे मैं सारी चीज़ देखता रहूँ। अच्छा, सो बैक टू दिस, ठीक है। अब हमने ये प्रोडक्ट देखा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फ्री शिपिंग है। अब ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट में मिल सकता है, जो पोर्टेबल हाई प्रेशर वाटर कैन फॉर क्लीनिंग कार वॉश, ये इस तरह का प्रोडक्ट है जो हमें मार्केट में मिल सकता है। ये हमने एक चीज़ को हमने मार्क कर लिया, लेकिन इस तरह की चीज़ हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जो है ना दूसरी चीज़ें देखना शुरू करेंगे और क्या क्या इस तरह की चीज़ें, तो हमें और भी इस तरह के प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो हमारे वाइट टेबल के अंदर आ रहा है। अब इस तरह की कोई प्रोडक्ट हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट्स हो गए, मैग्नेट्स हो गए जो आपके गाड़ी पे लगेंगे, मतलब इस तरह के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाइना आइटम यूजुअली होती हैं और ये हमें मार्केट से ओपनली मिल जाती है। ये जैसे मॉस्किटो का रैकेट है, ये आपको मिल जाता है, कोई बाय नेक्स्ट कोई ब्रांड नहीं है, ये एक सिंपल सा एक पेज है जो कि ये वाली प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक तो हमारा ये वाला तरीका हो गया कि हम लोगों ने फ्री शिपिंग लिखा, इसके यहाँ ऑफ लिखा हमने, मतलब बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। मैं डिटेल में जब सारी चीज़ आपको भेज दूंगा एक स्लाइड के फॉर्म में, उसमें सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी। ये परफेक्ट प्रोडक्ट्स है, ये बेच रहा है इलेक्ट्रिक फुट मसाज मैट। दिस इज़ अ वेरी मतलब हाईली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छी चली है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल भी लोकल है।
कोई भी मसाज है, खाली ये नहीं। और फ़ायदा मैं एक ये वाला टूल लेता हूँ, मैंने कहा खाली मैं मसाज सर्च करना चाहता हूँ, मसाज तो भी आ सकते हैं, मसाज गन लेते हैं, एक प्रोडक्ट है, तो अगर ये कोई स्टोर बेच रहा है तो हमने उसको देख लिया, ठीक है। तो हमारे पास वाइट लेबल स्टोर कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, अभी उस पे भी जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो तरीके हो सकते हैं। एक ये होगा कि भाई मैंने देखा फैंटम स्टोर है, कोई ये कर रहा है, हम सिंपल इस पे जाएंगे, यार इसकी व्यू एड्स पे चले जाते हैं। क्या पता अगर ये मसाजर गन एक ऐसी प्रोडक्ट है जो व्हाइट लेबल है, ये बेच रहा है, तो वो 4-5 और पता चल मासी तो कह रही थी क्या ये सेब खा रही था बड़ा दिन से आपने इसमें दांत प्रिंसिपल्स आपके सेम रहते हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या पाकिस्तान हो। चीज़ें मतलब प्रोसेसर्स कैन बी डिफरेंट, बट जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, बेसिक मेथड्स होते हैं, दोज आर ऑलवेज द सेम, ठीक है। तो फॉर सम रीजन फेसबुक ऐड लाइब्रेरी थोड़ा सा तंग करिए हमें, लिख रहे थे फैंटम स्टोर। ब्राउज़र पे शूटिंग जैसे ब्राउज़र ट्राई करता हूँ। अच्छा खैर अभी कुछ इशू कर रहा है फेसबुक ऑलरेडी, तो हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, ज़्यादा एक बेहतर तरीका ये कर लेते हैं कि हम लोग है ना इसके अंदर अगला स्टेप लर्न करते हैं कि भाई अगर हमें पता चल गया ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, हमें कैसे पता कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए फीजेबल है नहीं है, तो उसको हम किस तरह उसको जज करेंगे, और हम कैसे पता कर सकते हैं यार किसी बंदे की एवरेज पे सेल्स क्या है, मतलब हमें अगर उसका आइडिया लेना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके अंदर बेसिक से एक तरीका आ जाता है कि हम लोगों ने इसकी वेबसाइट खोली, और फेसबुक अब इसके अंदर हम लोग है ना कुछ एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, गूगल एक्सटेंशन से अगर आप लोग फेमिलियर हैं तो इसमें कुछ एक्सटेंशन आते हैं, जिस तरह एक आता है अली हंटर के नाम से, विच यू कैन सी राइट हियर, ठीक है। तो ये एक वो है एक्सटेंशन जो कि आपके किसी भी शॉपिफाई स्टोर पे वो खुल जाता है, और वो फिर आपको उसके अंदर गाइड करना शुरू कर देता है। इसी तरह एक दूसरा एक्सटेंशन होता है, क्योंकि अली हंटर इज पेड फॉर मोस्ट ऑफ देयर थिंग्स, जो कि मतलब पहले नहीं था, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता। तो इसके अंदर हम लोग एक दूसरा वो यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ शॉपिफाई रेस के नाम से। अभी मैं यहाँ पे सफ्यूज़ की वेबसाइट पे खुली हुई है कोई, तो मैं इस पे चला के दिखाता हूँ, क्योंकि वो लोड होने में टाइम ज़्यादा ले रही है, मेरा स्पीड लोडेड है। तो मेरे पास नीचे इसका शॉपिफाई रेस का वो खुल गया, ठीक है। अब ये है ना, हम लोग कोई ब्रांड की वेबसाइट पे जा रहे हो या हम किसी वाइट लेबल वेबसाइट पे जा रहे हो, हमारा ये है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में करो, शॉपिफाई कोई भी स्टोर होगा उस पे खुल जाना। अच्छा इस टूल को हम लोग बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, उसको आप लोग बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट एक बेसिक तरीका जो है ना इसका, जो बेसिक एक फ़ायदा है वो ये है कि हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे आना है, हमने इसके अंदर लिखना है लाइव सेल्स, ठीक है। इस लाइव सेल पे क्लिक करते हैं हम, तो ये हमें आइडिया देता है कि भाई इसका क्या क्या बिकता है। तो इसमें दिखा रहा है 1 घंटे पहले ये बिका है, 1 घंटे पहले ये बिका है, 16 आवर्स अगो ये बिका है। तो इस तरह करके हमें आइडिया दे देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये स्टोर हमारा खोल के चलें, तो इसके ऊपर हम लोग इसकी लाइव सेल्स पे जाते हैं, इसका क्या सिनेरियो है, क्योंकि अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि ये ऐड चला रहा है नहीं चला रहा, तो मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये ऐड चला रहा है तो हमें ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी प्रोडक्ट है जिम ग्लव्स है। अब ये जिम ग्लव्स की प्रोडक्ट पर अगर ऐड चला रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई ये इसकी 3 मिनट पहले क्या बिका है, 1 आवर अगो क्या बिका है, 3 आवर्स अगो क्या बिका है, 3 आवर्स अगो क्या बिका है, 4 आवर्स अगो क्या बिका है। तो हमें एक पूरा एक आइडिया हो गया कि भाई इसकी जो प्रोडक्ट है
इज दिस वायबल फॉर सेलिंग और नॉट, ठीक है। एक पूरा हमें इसका बेसिक सा आइडिया होगा। तो ये एक इसके अंदर सबसे अच्छा हमारा तरीका होता है कि प्रोडक्ट की वैलिडेशन करना, कि जो हमने हंट की है वो चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो ये शॉपिफाई रेस के नाम से ही एक प्लगइन है, यहाँ यू कैन सी है, जो कि आप यहाँ पे जाके क्रोम स्टोर से एक्सटेंशन में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस टूल के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोर बना रहा हूँ, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टोर बनाना सीखा था। अब स्टोर बनाते हुए एक मसला आ रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि यार प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ करें, या प्रोडक्ट अपलोड करने में मसला आ रहा है। हम लोग एक प्रैक्टिस स्टोर बना रहे हैं, या हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसके पास जितनी प्रोडक्ट है मुझे मिल जाएंगी, मैंने भी सोर्सिंग करके रखी है, तो उसका क्या तरीका होगा। हम लोग सिंपल, जो कि नॉट सजेस्टेड, शायद अनएथिकल भी हो, बट एक तरीका है जो ये टूल प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो डाउनलोड ऑल और डाउनलोड सेलेक्टेड करके सारी इसकी प्रोडक्ट्स अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं ना CSV, और वो इम्पोर्ट कर सकता है ऑन देयर शॉपिफाई स्टोर। तो मतलब इनकी जितनी प्रोडक्ट है आपके स्टोर पे आ जाएंगी इन जस्ट 2 क्लिक्स, एक यहाँ से डाउनलोड करते हुए, दूसरी इम्पोर्ट करते हुए। दूसरा इसका ऑप्शन है कि ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बताता है कि सबसे अच्छी कौन सी बिक रही है और ये इसकी आखिरी सेल कब आई थी। तो ये आपको जो है ना सारी इस तरह की चीज़ें, ये वाला टूल आपको इसमें गाइड कर देता है। और भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है, ऐप्स कौन सी यूज़ कर रहा है वगैरह वगैरह, जो यू कैन एक्सप्लोर आराम से, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो इसके अंदर आज का जो गोल्स हैं, उसमें हमारे पास एक तो ये वाली मेन हमारे पास चीज़ थी कि भाई हम लोग कैसे विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद दूसरी चीज़ थी कि हम लोग इसकी कैसे वैलिडेशन करें। ये वैलिडेशन कर लिया। ये ऐसी चीज़ है कि मतलब जब तक वी डोंट प्रैक्टिस हमें नहीं आई, हमें थोड़ा सा उसके लिए डाइव करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, उसको देखना पड़ेगा, अलग अलग किस्म की प्रोडक्ट्स देखनी पड़ेंगी। जिस तरह अगर मैं टॉप से बता दूँ कि इस तरह के प्रोडक्ट देख लें, फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर्स हैं, पोर्टेबल किस्म के मसाजर्स हैं। मसाजर्स आई गेस देयर आर मोर देन 12 या 13 किस्म के मसाजर्स जो पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं, इंटरनेशनली भी चल रहे हैं। तो इस तरह के कोई भी हम लोगों ने एक रैंडम प्रोडक्ट भी हम लोग अगर सर्च कर लेना फेसबुक एड लाइब्रेरी पर, तो उसके बाद जो हमारे पास स्टोर्स आ रहे हैं उनको खोल के हम लोग और उस तरह के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट हंटिंग के तौर पे कि क्या है। ये सिर्फ मैं भी होलसेल जो ये वाइट लेबल वाला तरीका है उसके हिसाब से था। अच्छा, इसके बाद हमारा भी गोल है कि भाई सोर्सिंग कैसे करें। अच्छा, सोर्सिंग ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग शायद उसको किसी टूल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में नहीं कर सकें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए, इतने टूल्स नहीं बने हुए इस चीज़ के लिए। बट अगर इंटरनेशनली अगर हमने कोई चीज़ मंगवानी है हमने, तो हम लोग इसको सिंपल यहाँ पे जाके अली एक्सप्रेस या कहीं से भी सोर्स किया जा सकता है। तो हमें इससे एक आइडिया हो जाता है कि यार जब हम लोग सर्च कर रहे हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि यार इतनी प्राइस है और इतनी की सेलिंग है। तो हमें एक रफ सा इससे आइडिया होता है, इससे बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। इंटरनेशनल के लिए अगर हम US में कर रहे हैं, UK में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम लोग अली एक्सप्रेस है उस पर करें। इसके अंदर बहुत सारे और भी टूल होते हैं, जिस तरह ये सारे एक्सटेंशन है। अली हंटर का एक्सटेंशन है, अली सीक से एक एक्सटेंशन है। आई डोंट नो अभी वर्क करता है नहीं करता, बट यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं तो अगर वो एक्सटेंशन आपके पास डाउनलोडेड होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो सर्च इमेज विद गूगल है ना, इस तरह आपके आते हैं सर्च इमेज विद अली सीक्स। अब जब ये सर्च इमेज विद अली सीक्स करेंगे ना, तो वो आपको डायरेक्ट अली एक्सप्रेस पे दिखा देगा वही प्रोडक्ट। तो इस तरह गूगल लेंस जिस तरह काम करता है उसी तरह वो प्रोडक्ट काम करता है, और वो वाला टूल आपको डायरेक्ट लेके चला जाएगा अली एक्सप्रेस पे उन प्रोडक्ट के पेजेस पे, और वहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हाउ मच इज़ द प्राइस, और हम इसको किस तरह जाना वो कर सकते हैं। अच्छा, बाकी अब क्योंकि वो थोड़ा सा एक मुश्किल तरीका है इम्पोर्ट के, पाकिस्तान में इशूज़ अलग हैं और हम थोड़ा सा पाकिस्तान फोकस की बात कर रहे हैं, तो एक इसके अंदर चीज़ है वो है कि हम उसकी बात करते हैं अभी कि पाकिस्तान के अंदर रह के हम किस तरह हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर बेहतरीन से तरीका ये होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट को सर्च ही पाकिस्तान से कर रहे हैं एड लाइब्रेरी में घुस के, हम इंटरनेशनली सर्च ही नहीं कर रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ या 95% इवन चांस है कि ये प्रोडक्ट किसी ने बल्क में खुद नहीं मंगवाई थी, ये किसी सप्लायर से ही उठा रहा है, जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनसे उठा रहा है। तो इसके अंदर ये है कि जिस तरह आई लिव इन कराची, तो मुझे पता है कराची के अंदर देयर इज अ सदर मार्केट। अब सदर मार्केट के साथ बोल्टन मार्केट है, उसके साथ लाइट हाउस है, उसके साथ ये क्या बोलते हैं गुल प्लाजा वाली मार्केट है। इस तरह की जितनी भी मार्केट्स हैं यहाँ पे यू कैन फाइंड पीपल जो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आपने यहाँ से हंट किया, आपने कहा चले 10 प्रोडक्ट मेरे पास हाथ में आ गए, जो कि मैंने हंट के, शायद मैंने 10 किस्म के मसाजर्स फॉर इंस्टेंस हंट करके रख लिए कि 10 किस्म के मसाजर्स मैंने सेल करने। तो जब मैं उनको टारगेट करूँगा, उनको मुझे अब क्या बोलते हैं उन मसाजर्स को मैंने सेल करना है, मैंने उनकी प्राइसेस लिख ली कि भाई इतने में लोग बेच रहे हैं। मैंने उनकी वैलिडेशन करी 4-5 वेबसाइट से कि भाई लोग बेच रहे हैं तो कैसा बिक रहा है, क्योंकि जिस तरह का वैलिडेशन करने मैंने मसाजर गन पाकिस्तान शॉपिफाई इस तरह करके कोई गूगल की सर्च सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो बेच रही है इसको। तो उस तरह की सारी वेबसाइट्स को मैंने देखना है, ठीक है।
उसके बाद फिर आई कैन गो टूवर्ड्स द सप्लायर, उनसे बात करनी कि देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और हमें इसकी वो चाहिए। तो ये एक बेसिक से इसके अंदर तरीका होगा। और यूजुअली क्या होता है, डिफरेंस मैं आपको बहुत क्या समझाऊँ, तो अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे कोई अपने स्टोर पे 2500-3000 की बेच रहा है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करेगा, वो सारे अपने कॉस्ट लगाएगा, तो उस सेंस में उसको प्रोडक्ट जो एक्चुअल में पड़ रही होगी वो शायद 1500 की पड़ेगी, 1400 रुपये की पड़ेगी। सो दिस इज वन थिंग जो हम लोग सोर्सिंग के वक्त करते हैं। अगर अभी अली एक्सप्रेस खुल जाते तो आई कैन शो यू बेटर, बट ये ड्यू टू सम रीज़न ये अभी चल नहीं रहा। तो उसके भी मैंने सारी स्लाइड्स बनाई है वैसे ही, आई शेयर इट विद यू, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे हैंड्स ऑन चीज़ें देखनी थी, इसलिए आई एम नॉट शेयरिंग द स्लाइड्स अभी राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारी जो है ना इसके अंदर चीज़ें थी कि भाई अट्रैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाएं हम लोग अपने स्टोर फ्रंट को, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने एक लास्ट टाइम स्टोर बनाया था, मैं उसको देखता हूँ, वरना मेरे पास एक डमी स्टोर अभी और बड़ा हुआ है एक दूसरे सेशन का, अगर वो नहीं करता तो वील यूज दिस वन। सो वो नहीं चल रहा तो अभी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये हमने एक स्टोर बनाया हुआ है बेसिक सा बच्चे लोग के नाम से, विच इज़ मतलब उसके अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स अपनी पुरानी वाली डाल के इसको एक दूसरे सेशन के लिए हमने इसको यूज़ किया था। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मेन हैं, किस तरह हम लोग थोड़ा सा उसको स्टैंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, सो अब थोड़ी सी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो ये हम लोगों ने अभी है ना 3 स्टोर खोले हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने सेशन में बनाया एक स्टोर, ठीक है, एक वाला खुला हुआ है, क्योंकि वो बहुत जल्दी के अंदर बना है, तो उसमें हम लोगों ने सारी इफेक्टिव जो तरीके होते हैं वो यूज़ नहीं किए। दूसरा एक हम लोगों ने एक ब्रांड का खोला है अलकरम का, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने एक toysm.pk के नाम से स्टोर खोला है, विच इज़ वन ऑफ द या शायद बिगेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन पाकिस्तान जो टॉयज़ का है, ठीक है। तो वो जो है ना यहाँ पे हम लोग उसको भी खोलना, बट ज़ाहिर है क्योंकि इसके अंदर उन लोग की भी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, तो ये भी इसको भी हम लोग ऐसा वाइट लेबल स्टोर कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग तीनों को एक कंपेयर करके एक बहुत अच्छा एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक स्टोर है, इसके अंदर सिंपल सा क्या आ रहा है कि यहाँ पे सिंपल है उसने अपनी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट किया, यहाँ पे थोड़ा सा उसने लिख दिया, और यहाँ पे सिंपल हम लोग डायरेक्ट आ गए प्रोडक्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारा इसमें गोल ब्रांड बनाना नहीं है, हमारा गोल है बेचना प्रोडक्ट्स को। तो सारा प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोडक्ट्स के हिसाब से आ गए, और सिंपल नीचे आके ये आ गया। अब स्टोर के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, अब जिस तरह इसके अंदर नीचे इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग सही नहीं है, इसके अंदर नीचे जितने भी फुटर के लिंक्स होने चाहिए, रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, शिपिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पे इसने कैटेगरीज प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं की हुई, और कैटेगरीज में होम वगैरह दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर एक मिसिंग है, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरी देखते हैं, विच इज़ toysm.pk। अब toysm.pk है ना, ये मतलब एक ऐसा टॉय स्टोर है जिसके अंदर तकरीबन कोई 3000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
और ये ऑपरेट कर रहा है मेरे ख्याल में 2014 या समथिंग से। तो इसके अंदर क्योंकि ये भी भले अच्छे लेवल पे पहुंच गया, बट इसके अंदर कोई अपनी ब्रांडिंग से प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे सारा गोल है टुवर्ड्स सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली। अब ये प्रोडक्ट हम लोग चाहते हैं, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इसने अपने एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया, फिर इसने सेल एडवर्टाइज की। ये क्योंकि थोड़ा से उस पर आ गए तो अब थोड़ा सेल वगैरह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाकी मेन जो ऊपर पर है वो सारा प्रोडक्ट है, वो क्या बोलते हैं, वो है प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, ठीक है। इसके बाद इनकी सोर्सिंग एक सर्विस है, उसको मार्केट कर रहे हैं। तो यू कैन चेक दिस एज वेल, जो कि काफ़ी काम किया, आई हैव ट्राइड, और मेरे पास अच्छे मतलब इसमें प्रोडक्ट्स मिले मुझे। तो यू कैन हंड द प्रोडक्ट यहाँ से, सोर्स द प्रोडक्ट यहाँ से, दोनों चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्होंने डायरेक्ट अपने आ गए प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब प्रोडक्ट के ऊपर सिंपल उसने कुछ भी नहीं किया, बस सारी चीज़ें दिखाएंगे। बट इसके अंदर जो अब फुटर वगैरह हम लोग देखेंगे तो वो पूरा प्रॉपर इन्होंने बनाया हुआ है। सारी चीज़ें इस तरह की जो एसेंशियल होनी चाहिए वो सब उसके अंदर डली हुई है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट पेजेस को थोड़ा सा इसके अंदर देखेंगे, बट इसके अंदर क्या है कि ब्रांड मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट मार्केटिंग। तो अब ये उस पर आ गए, इन्होंने थोड़ा सा एक सोशल प्रूफ डाल दिया, कितने लोग उसके अंदर देख रहे हैं और कितनी इसके अंदर ऑफर है, मतलब जो इन्होंने यहाँ पे एक डिस्काउंट शो किया हुआ है तो वो कितने उसका है। बट क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग 0 देख रहे थे, 45 होगा, तो वी ऑलवेज नो के दिस इज अ गिमिक। बट ये वाली चीज़ें बड़ी काम आती हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर हो, ठीक है। इसी तरह रिव्यूज़ वगैरह कितने हैं, क्या है, क्योंकि इसके बाद रिव्यूज़ नहीं, ये वाली एक ऐसी चीज़ है विच मेक्स योर स्टोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। अट्रैक्टिव एक चीज़ है, दूसरी चीज़ जो है दैट इज ट्रस्ट बिल्डिंग, खासतौर पर इन पाकिस्तान, जहाँ पे हम लोग एक बहुत कॉमन सा एक वो है फ्रेज़ है कि अब्यूसिव बायर अब्यूसिव कस्टमर दोनों है। तो इसलिए जो कस्टमर है उसको खासतौर पे ये चाहिए होता है कि थोड़ा सा ट्रस्ट हो। तो इसने यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह मेंशन नहीं किया, विच इज़ समथिंग दैट दे कुड हैव मेंशन। इस तरह इन्होंने थोड़ा सा सोशल प्रूफ इधर डाला, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाली। अब ये एक प्रोडक्ट है, क्योंकि उस प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करूँगा, इस प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ इन लोगों ने 9 रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं। अब ये अक्सर रिव्यूज़ कस्टमर की तरफ से भी आते हैं, अक्सर खुद से भी होते हैं। तो ये इस तरह का एक हुआ है। अब मेन आते हैं हम लोग एक ब्रांड की वेबसाइट में, ठीक है। तो ऐड से गए तो डायरेक्ट कलेक्शन पर आ गए, तो उसको होम पे जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना पूरा वो दिया हुआ है, क्या इन लोगों ने रिव्यूज़ मेंशन किए हुए हैं। इन रिव्यूज़ को हम लोग खोल के चेक कर सकते हैं कैसे हैं, क्या है। तो इसके अंदर लोगों के रिव्यूज़ आए हुए हैं, किस तरह के हैं, और उसके हिसाब से वो। अब ये एक हम लोग चीज़ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 5 स्टार रिव्यू दे के न्यू लिखा हुआ है इंतहाई बेकार एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ही मिल सकती हैं, वैसे यूजुअली नहीं मिलती। तो इस तरह की चीज़ों को मतलब बेहतर करना है हमने अपने स्टोर में कभी भी करना, तो उससे हमारी सेल्स और सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, अब हम लोग एक ब्रांड की वेबसाइट पर आते हैं, उसके ऊपर आते ही हमारे पास सेल्स आना शुरू होती है। तो अब इसके अंदर जो ओपन मार्केटिंग है वो बेसिकली इनके या तो कलेक्शन की मार्केटिंग है या फिर इन लोग के सेल्स की मार्केटिंग है, क्योंकि उनके पास वो है। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट इनकी सेल्स की मार्केटिंग आ रही है। अब अनस्टिच वगैरह की इन लोगों ने मार्केटिंग कर ली, रेडी टू वेयर की मार्केटिंग कर ली, मतलब अपने कलेक्शन उन्होंने डिफाइन किए, उनकी मार्केटिंग करी और उनको पहले डिस्प्ले किया और फिर उसकी प्रोडक्ट्स को सामने दिखाया, फिर इसके बाद अपनी वीडियोस वगैरह चले। तो ये वाली चीज़ें हैं जो थोड़ा सा एक स्टैंड आउट करवाती हैं कोई स्टोर को। अब यूजुअली देखिए, ये क्योंकि जितने भी बड़े स्टोर्स होते हैं दे आर प्रैक्टिसिंग अब टेक्निक विच इज CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। तो CRO की टेक्निक के हिसाब से शायद इनको पता चला हो कि ये वाला जो रेडी टू वेयर इस तरह की चीज़ें ये ऊपर रहनी चाहिए और वो नीचे रहनी चाहिए, इसलिए इन्होंने किया। वरना यूजुअली अगर आप स्टोर्स में देखेंगे तो शॉप बाय कैटेगरी है वो ऊपर होता है, क्योंकि डायरेक्टली कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि यार आप जिस कैटेगरी में जाना चाह रहे हो आप उधर चलिए, ताकि वो आगे पीछे ना। इसी तरह इन लोगों ने और अट्रैक्टिव करने के लिए इसके अंदर शॉपेबल एड्स बनाई हुई है, जिस तरह हम लोग दराज पे देखते हैं, ये किसी भी अच्छे जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं उसके अंदर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें डाली हुई हैं इन लोगों ने हर जगह। बाकी इन लोगों ने रिटर्न पॉलिसी, अपनी शिपिंग बहुत क्लियरली ऊपर मेंशन की हुई है। ये वाली चीज़ यूजुअली ब्रांड नीचे डालते हैं। आप 90% या 95% वेबसाइट देख लें, नीचे ही आपको ये चीज़ मिलती है। ये ऊपर इन्होंने क्यों डाली हुई है? इसका सिंपल रीज़न ये होता है कि कस्टमर को ऊपर ये वाली चीज़ों के बारे में पता चले, कस्टमर यहाँ से नॉलेज हासिल करे। और दूसरा ये वाला खासतौर पे सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर वगैरह, ये सब नीचे आता है। ये ऊपर क्यों डाला है? ये भी अगेन CRO वगैरह की टेक्निक होगी जो यूटिलाइज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इस वजह से ऊपर डाला है। वरना यूजुअली ये वाली चीज़ एटलीस्ट ऊपर नहीं डालते, सिर्फ 4 या 5 आइकन्स डाल देते हैं कि भाई इतनी शिपिंग है, रिटर्न पॉलिसी ये है, रिफंड पॉलिसी ये है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी वारंटी है। तो वो वाली सारी चीज़ आती है। तो इसके अलावा आप देखें सारे इन्होंने ट्रैक योर ऑर्डर, स्टोर लोकेटर, सारी चीज़ें उस तरह वो की है। तो ये वाली चीज़ ऐसी आती है कि आप डायरेक्टली आए, आपका जो मकसद है वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले भी करी, उसको और बेहतर तरीके से डिस्प्ले करी। अब इन्होंने समर 2023 पे ले जाने का गोल है इनका, तो इस पर ब्लिंक इन्होंने डाल दिया। तो उसकी वजह से आप बार बार कुछ भी देखें आप जाएंगे इधर ही। तो ये एक थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें गाइड कर रही होती है कि हमने किधर जाना है।
ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम लोग ये ब्रांड करते हैं। अगेन ये टूल को हम लोग टेस्ट कर रहे थे, तो हम लोग उसको देख लेते हैं एक दफ़ा कि इसने हमें दिखा दी कि भाई इसकी 5 सेल्स आ चुकी है अभी तक, 0 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट और इसी तरह करके। तो ये पूरा एक, अगर इस टूल के अंदर ये है कि जब भी आप खोलेंगे तो उस वक़्त दिखाता है, जब आप वेबसाइट पे जब तक है, तो उसके अंदर आपको दिखा देगा, चाहे अगर इसको 24 घंटे तक खोले रखें तो आपको पूरे दिन की इसकी सेल का एक आइडिया दे सकता है कि अलकाराम एक्चुअल में कितनी सेल कर रहा है। थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली नॉट वेरी एक्यूरेट, बट हमें इससे एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है और उसके बाद हम लोग अगेन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्री के अंदर दिस टूल इज़ द बेस्ट, जो आपको ये सारी चीज़ों के अंदर गाइड कर सकता है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ थोड़ी-सी क्लियर हुई होगी। अब हम लोग थोड़ा-सा इसके अंदर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, व्हिच इज़ लॉजिस्टिक्स और पेमेंट मेथड को हमने किस तरह सेट करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टोर कैसे बनाना है, तो उसमें 2-4 चीज़ें हमारी मिसिंग हुई थी, जो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एक हमारी थी कि भाई शिपिंग मेथड किस तरह सेट करना है, शिपिंग की प्राइसेस किस तरह सेट करनी है, हमने इसके अंदर स्टोर के अंदर अपने और क्या-क्या चीज़ें किस तरह सेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट मेथड हो गए और डिलीवरीज़ किस तरह सेट करनी है, इसके अलावा डोमेन किस तरह कनेक्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों को वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। तो ये स्टोर पे फॉर एग्जांपल हम लोग आ जाते हैं, इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल सेटिंग्स में जैसे ही जाएंगे तो वी हैव अ ऑप्शन कि यहाँ पे हम लोग सिंपल इधर आ जाते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर। ठीक है, नाउ वंस वी आर इन शिपिंग एंड डिलीवरी, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के उसको सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने मैनेज पे क्लिक किया, यहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इसके प्राइजेस सेट कर सकते हैं कि भाई डिलीवरी के प्राइजेस क्या होंगे। हमने फॉर एग्जांपल इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया 99 रुपीज़, और हमने कहा कि ऑर्डर प्राइस अगर फॉर एग्जांपल अगर इसकी ऑर्डर प्राइस मिनिमम 0 हो और मैक्सिमम शायद 1500 हो तो इतनी डिलीवरी लगे। और हमने कहा नहीं, अगर फ्री डिलीवरी हम लोग 1500 प्लस देना चाह रहे हैं, हमने एक फ्री के नाम से बना लिया और इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया 0 और इसकी कंडीशन दे दी कि ऑर्डर प्राइस आपकी 1500 होनी चाहिए, तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। हम लोगों ने ये डाल दिया। फॉर एग्जांपल इसको सेव जैसे ही करेंगे तो सिंपली जो भी प्राइजेस में जाकर हम लोग जब खरीदने जाएंगे तो उसके अंदर अगर 1500 से कम की प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास एंड में डिलीवरी जो है ना डली होगी 100 रुपीज़, वरना नहीं डली होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो हम लोग की लास्ट टाइम मिस हुई थी, सो वी आर गोइंग टू कवर दैट। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगेन देयर इज़ नो थंब रूल। पाकिस्तान के अंदर यूजुअली या इंटरनेशनली भी एवरीवन प्रेफर्ड, मीम भी आती है इस चीज़ पे कि फ्री डिलीवरी इज़ बेटर देन मतलब कम प्राइस और वो। बट अगेन अगर आप वाइट लेवल प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एवरीवन इज सेलिंग दैट प्रोडक्ट, शायद 10-15 बंदे और सेल कर होंगे। अगर कोई कॉन्शियस बायर होता है उस प्रोडक्ट को 4 स्टोर्स पे 8 स्टोर्स पे पहले ही देख रहा हो, तो हमारे लिए बेहतर होता है कि हम लोगों ने जितने भी स्टोर्स ऐसे हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट करी, हमारी प्राइसेस कंपैरेटिव होनी चाहिए और हम लोग शिपिंग को भले अलग से इंक्लूड करें। तो वाइट लेवल के लिए बेहतर ये होता है, बट ब्रांड के लिए बेहतर होता है कि हम लोग अपनी जो प्राइसिंग है उसके अंदर हम लोग डिलीवरी को ऐड कर दें और उसकी डिलीवरी को हम लोग फ्री रखें एक सर्टेन वैल्यू पे। इससे क्या होता है कि भाई अगर कस्टमर 800 वाली चीज़ ले रहा है ना, तो फ्री डिलीवरी देके 1500 की ले लेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये शायद 100% बायर नहीं करता, बट मोर देन 50% बायर इस बेसिस पे अपनी एवरेज कार्ट वैल्यू को इंक्लूड कर देता है और बढ़ा देता है। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग शिपिंग के टाइम पे हम लोग उसको करते हैं। अच्छा, पेमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मतलब थोड़ी सी इसके अंदर डिस्कस्ड है। वो ये है कि मतलब शॉपिफाई का जो बेस्ट पार्ट है ना इंटरनेशनली अगर आप देखें, तो शॉपिफाई पेमेंट्स के नाम से एक ऐसी चीज़ है, बट वी कैन नॉट फाइंड इट राइट हियर। ठीक है, अगर हम लोग का इंटरनेशनल कोई भी एड्रेस पे चला लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा शॉपिफाई पेमेंट्स का ऑप्शन, उसके थ्रू हम लोग पेमेंट्स वगैरह डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि इधर हम लोग मैनुअल प्रोडक्ट पेमेंट्स में जाएँ, उसमें कैश ऑन डिलीवरी इंटीग्रेट कर दें, या हम लोग कोई बैंक डिपॉजिट कर दें कि मतलब वंस यू आर पेड बाकी अकाउंट नंबर डाल दिया मीज़ान XYZ, इस तरह करके हम लोगों ने अकाउंट नंबर डाल दिया और यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया स्क्रीनशॉट बी सेंड टू, इस तरह करके हम लोगों ने डाल के एक्टिवेट बैंक डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होगा, कोई भी बंदा ऑर्डर कर रहा है तो वो क्या करेगा कि उसके पास ये वाली चीज़ अगर उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया बैंक डिपॉजिट का, तो बैंक डिपॉजिट का उसके ऑप्शन आ जाएगा कि ये अकाउंट नंबर पे आपने ट्रांसफर करना है और ये इसकी डिटेल्स हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लेके आपने इस तरह भेजना है। जो भी आपका प्रोसेस होगा जो गोइंग टू बी एक्सप्लेन दैट, और उसके बाद फिर आपके पास कस्टमर वहाँ से वो कर होगा। इसी तरह कैश ऑन डिलीवरी के अंदर भी हम लोग सिमिलर चीज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास पेमेंट गेटवेज आते हैं, इसके अंदर पे फास्ट है, बी सिक्योर है, पे मॉब है, काफ़ी सारे हैं पाकिस्तान में। तो उनके थ्रू हम लोग कर सकते हैं और वो हम लोग को डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करके वो करनी पड़ती है।
अगेन दैट इज समथिंग जो हम लोग राउंड 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर कर रहे होते हैं, इनिशियल फेजेस में नहीं करते, क्योंकि ये मतलब थोड़ी सी एक चीज़ रह गई थी, इसलिए वी आर डिस्कसिंग दिस। बाकी इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो हम लोग अपने जो मेन चीज़ें हैं उसकी तरफ जाते हैं। जो आज का वैसे मेन टॉपिक है वो है थोड़ा सा कि बिजनेस मैनेजर को हमने किस तरह एक्सप्लोर करना है, उसको किस तरह चलाना है, ठीक है। अब एक बहुत ही ज़्यादा वो है, छोटा सा एक सेशन है ये, तो हम लोग पूरी फेसबुक ऐड तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते, फेसबुक ऐड सीख नहीं सकते। उसके लिए ये है कि आई हैव सम सेशंस, तो मैं उसके लिंक्स वगैरह सेंड कर दूंगा, तो एग्जैक्ट प्रोसेस है। बट सबसे पहले, उससे पहले हमें रेडी होने के लिए बिजनेस मैनेजर और इन सबको बनाना होता है, तो उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। मैं उसको थोड़ा सा लॉक इन करता हूँ दूसरे किसी से। तो इन द मीन टाइम अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट डाउन ऑन द चार्ट, और कोई भी चीज़ हो तो feel free to like discuss or ask. Just give me a second. हाँ मेरे पास में। अच्छा, तो इसके अंदर जो हमारे Sunny, can you mute it from there? हेलो। अच्छा, सो जो प्रोडक्ट का टूल है वो है शॉपिफाई रेस और एलिहंटर। दो टूल्स हैं, यू कैन यूज़ बोथ ऑफ देम। और अगर अच्छा, डिफरेंट उसके लिए जो हमारे पास पेमेंट मेथड्स हैं वो शॉपिफाई पेमेंट्स और पेपैल है। शॉपिफाई पेमेंट्स आपके एप्पल पे, जो भी आपके गूगल पे हैं वगैरह, उन सब से आपको पेमेंट रिसीव करके दे देगी। और उसके लिए वाइस कनेक्ट करना होगा, वो भी बिजनेस वाइस। पर्सनलाइजेशन नहीं चल सकता, पर्सनल पेमेंट भी नहीं चल सकता। अच्छा, लास्टली इसके अंदर जो इजी पैसा वगैरह की इंटीग्रेशन है, यस दैट इज
पॉसिबल और दैट कैन बी इजीली डन। उसके लिए जो है ना मतलब देयर आर पॉइंट्स जो आपको भेज दूंगा, बंदे के नंबर वगैरह ग्रुप पे, वो सारे जो है ना आपको उसके अंदर हेल्प कर देंगे। अच्छा, सो बेसिकली थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, सो ये है ना मतलब बेसिक इसका ना तरीका ये होता है कि हमने business.facebook.com पे आ गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट बनाया। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं, लिंक स्टार मास्टर क्लास, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें अपना फर्स्ट नेम लिखना है। मेरा फॉर एग्जांपल कानियाल है। फॉर एग्जांपल ये लिखा, और फिर मैंने अपनी बिजनेस ईमेल जो होगी मेरी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखी कानियाल art@stellify., ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखी एंड आई विल बी क्रिएटिंग दिस बिजनेस मैनेजर। अच्छा, तो ये हमारे को ऑप्शन देते हैं कि अगर हमारे कोई पुराने पेजेस वगैरह हैं उनको यूज़ करना है नहीं करना, हमने किसी को ऐड करना है इस टाइम पे, वो सब चीज़ें हैं। हम लोग अभी फॉर एग्जांपल स्किप करके डायरेक्ट जाते हैं। अच्छा, तो अब व्हाट दिस हैज डन इज के हम लोग को एक बिजनेस मैनेजर बना दिया इसने। इसको हम लोग ढूंढ सकते हैं slash, क्या हमारे पास दो इसके अंदर तरीके हैं, या तो हम लोग स्लैश ओवरव्यू से जाके बनाएं और वहाँ से जो है ना इसको कनेक्ट करें, या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम लोग डायरेक्टली इसके थ्रू कर दें। अब हमारे पास यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजर बना है उसको हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे। दिस इज द बिजनेस मैनेजर। इसके ऊपर सेटिंग्स पे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी इसमें सेटिंग्स आ जाएंगी, बट मेन इसमें हमें नेविगेट करके जाना होता है बिजनेस सेटिंग्स पे। ये बेसिकली एक पूरा डैशबोर्ड है जहाँ से हम लोग सारी चीज़ें करोगे। किसी बंदे को हमने ऐड करना है, उसके लिए यहाँ से हम लोग उसकी ईमेल डाल के ऐड का बटन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन हो सकता है कि हम लोगों ने कोई पार्टनर एक्सेस देनी है, ये बेसिकली होता है किसी एजेंसी वगैरह को देनी है। दूसरी हमारी चीज़ें कि आप एक बिजनेस मैनेजर है, मैंने कोई बिजनेस बनाया हुआ है danialtai.com के नाम से, ठीक है। उसके अंदर दानियाल ताई के नाम से एक पेज होगा, उसके अंदर एक दानियाल ताई के नाम से पेज के अलावा दूसरी चीज़ें होंगी, जिस तरह इंस्टाग्राम पेजेस हो गई या फिर फेसबुक के पिक्सल हो गया, जो हम लोगों ने पिछली दफ़ा ट्राई किया था, बना के देखा था। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक पेज पे गए, हम लोगों ने कहा ऐड करना है, या तो हम नया बना सकते हैं या हम लोग अपना कोई पुराना निकाल सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि मेरे पास एक पुराना पेज है, कोई भी मैंने कोई पुराना पेज उठाया जिस तरह, और उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सिंपल सा एक ऐड हो जाएगा। अभी क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया तो इसलिए यहाँ शुरू है। इसी तरह हमारे पास ऐड अकाउंट्स है, उसको हम लोगों ने यहाँ से क्रिएट किया। अब क्योंकि अभी जो है ना मतलब नया नया जब भी बनता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो देयर इज़ ए 90% चांस आजकल इन द Q2 Q3, तो उसमें क्या होता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती है। तो उसके लिए फिर इनको खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद खुलता है। अभी जिस तरह आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरह क्रिएटर पेज का ऑप्शन है, इसी तरह क्रिएटर नैट अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखें। इसी तरह हम लोग का जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स है उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स हैं, उसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सारा फिर क्या होगा कि मेटा के जितने भी आपके एसेट्स हैं ये एक जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। जब आपके पास एक जगह पे सारी चीज़ आएंगी, इसी तरह डेटा सोर्स में आपके पिक्सल्स आ जाते हैं, सारे आपके जब एक चीज़ एक जगह पे आ जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि एक एड मैनेजर को हम लोग देख लेते हैं कि इधर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एड्स मैनेजर के ऊपर जाए
और हम लोगों ने इसके अंदर अच्छा, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अभी, क्योंकि समीर के नाम पे तानियाल के नाम से बनाया है तो उसने बंद किया हुआ है। जब तक वो अपनी एनआईसी को अपलोड नहीं करेंगे तो नहीं खुलेगा। तो हम लोग क्रिएट करके तो नहीं दिख सकते, बट हम लोग बेसिक ये करते हैं कि इसको ओवरव्यू यहाँ से ओवरव्यू लेते हैं। अच्छा, तो फेसबुक का जो भी एड मैनेजर होता है उसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं। एक क्या होता है कैंपेन लेवल, दूसरा आपके पास आता है एड सेट लेवल, और थर्ड नंबर पर आपके पास आता है एड लेवल। अच्छा, ये क्या होता है बेसिकली होता है कि अब आपने कोई कैंपेन चलानी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट चलानी है मसाजर गन, ठीक है, मैंने तो लिखा मसाजर गन। अब ये कुछ भी नाम लिख सकते हैं, देयर इज़ नो मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ये सेम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। सिंपल इसे ये है कि जो चीज़ आपको इसको रिमेंबर करवा सके बाद में, वो वाला हमने नाम वगैरह यहाँ पे लिखा। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किया हमारा गोल क्या है। अच्छा, गोल्स के अंदर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं बहुत क्विक सा थोड़ा सा, कि ब्रांड अवेयरनेस होता है कि जिसके अंदर लोगों को दिखती है ऐड, जो मतलब यूजुअली स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जो फेसबुक बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, उन लोग को दिखेगी, ठीक है। ये कन्वर्जन वाले लोग हैं। इसी तरह रीच वाले लोग भी इसी तरह के होता है कि आपकी जो ब्रांड की आवाज़ है, ब्रांड की अवेयरनेस, रीच है, इसको बढ़ाने के लिए ये दोनों हमारे टॉपिक्स यूज होते हैं। अच्छा, तो फनल के अंदर जिस तरह हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट टाइम, के 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है टॉप ऑफ द फनल, एक होता है मिडल ऑफ द फनल, और एक होता है बॉटम ऑफ द फनल। तो ये अवेयरनेस हमारा टॉप ऑफ द फनल चीज़ पे जाता है कि हम लोगों ने कोई नया ब्रांड लॉन्च करना है, तो हम लोगों ने इसके बाद डाल दी कि फॉर एग्जांपल ये ब्रांड लॉन्च हो रहा है और 50% ऑफ से लॉन्च हो रहा है। तो ये वाला सारा प्री लॉन्च सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है हमारी यूजुअली, मतलब होता है इसके अंदर देयर इज नो थंब रूल, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो कंसिडरेशन स्टेज है, इसके अंदर हमारे पास आता है कि हम लोग उनको खाली अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना चाहते हैं। हमारा ये गोल नहीं कि अभी खरीद है, तो उसके अंदर हम लोग ये वाले सारे यूज़ करेंगे। या फिर अगर हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती वेबसाइट, हमारा सिंपल ये है कि कोई लीड इकट्ठी करनी है, या हम लोगों ने उनसे मैसेजेस करवाने हैं, या सिर्फ रिएक्ट्स लेने हैं अपने पोस्ट पे, तो हम लोग कंसिडरेशन स्टेज पे आते हैं। एंगेजमेंट बेसिकली क्या करता है कि हमें रिएक्ट्स ला के देता है या हमें कमेंट्स ला के देता है, ये सारी चीज़ें। ऐप इंस्टॉल हमारा मोबाइल ऐप्स के लिए होता है। वीडियो व्यूज़ हमारी मैक्सिमाइज करता है। वीडियो व्यूज़ अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें लग रहा है कि यार वीडियो के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसा मैसेज है जो आगे फैलेगा, या हम लोग कोई व्लॉगर्स हैं, ठीक है, तो वो लोग के लिए फ़ायदा क्या है भाई, वीडियो व्यूज़ के ज़्यादा लोग वीडियोज़ देखें, तो उसके लिए हम लोग वीडियो व्यूज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह कोई बिजनेस ऐसा है जो B2B बिजनेस है, तो उसके लिए लीड जनरेशन वर्क करेंगे। और मैसेजेस जो हमारे कोई इंस्टाग्राम पेज है, कोई फेसबुक पेज है, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। मेन जो हमारा होता है एंड में, वो होता है बॉटम ऑफ द फनल। तो बॉटम ऑफ द फनल के अंदर क्या होता है कि भाई बंदे ने देख लिया सब कुछ, या तो ये तो हो गया ब्रांड स्टेज में। सेकंड हो गया अगर व्हाइट लेवल है तो हम लोग डायरेक्टली इसी में डेल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कन्वर्जन इसके अंदर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कन्वर्जन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि ऐड टू कार्ट करवाने के, इसके इनिशिएट चेकआउट कराने के, या परचेज करवाने के, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, मेन ये है कि देखिए अगर कोई बंदे को हम लोग टारगेट करें ट्रैफिक से, तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि भाई वो खरीदेगा, क्योंकि अगर वो खरीदने वाला बंदा है, वो परचेज करने वाला बंदा है ना, तो फेसबुक उसको कन्वर्जन कैटेगरी में डाल देता है। तो जब आप कन्वर्जन के अंदर जाएंगे तभी उसको टारगेट करेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग को चीज़ समझने की है। बट क्योंकि ये उन अगर वाइट लेवल की बात करें तो हम लोग डायरेक्टली इस पर लाइव जाते हैं। बट अगर हम लोग एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरा हम लोग टॉप ऑफ द फनल से लेके जाएंगे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे इसका बजट वगैरह लगाएंगे, जो भी हमारा बजट लगाना है, डेली बजट है, लाइफ टाइम बजट है। लाइफ टाइम बजट होता है 5 दिन का एक साथ लगा दिया, 1000 रुपये लगाए, 5 दिन तक खर्च किया। यहाँ पे डेली है कि भाई 400 रुपये लगाए मैंने, मिनिमम होता है मेरे ख्याल में 300 रुपये एट दिस पॉइंट, 286 या कुछ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एड सेट आता है। अच्छा, एड सेट के अंदर होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा गोल होता है ऑडियंस सिलेक्शन, गोल सिलेक्शन, ये वाली चीज़। तो ऊपर हम लोगों ने मेन गोल तो सेलेक्ट कर लिया कन्वर्जन, बट अब उस कन्वर्जन के अंदर क्या चीज़ें करनी है, ये सब हम लोग यहाँ से करते हैं। पिक्सल अगर कनेक्ट होता है तो हमारे पास आता है कि ऐड टू कार्ट करना है हमने, इनिशिएट चेकआउट करना है, क्या चीज़ करनी है, उसको हम लोग यहाँ से डील कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग किसी को मैसेंजर पे लेके जाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा गोल होगा उसके लिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर कैंपेन लेवल पर अगर बजट नहीं डाल ले, तो हम लोग एड सेट लेवल पे कर सकते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि यार हम लोग
इस तरह के ऑडियंस को, 4 ऑडियंस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं टॉयज बेच रहा हूँ, एक तरह की ऑडियंस मेरे पास हो गई जिसके बच्चे हैं ना, मतलब 10 साल के अंडर है, ठीक है, 8 to 10 है, ठीक है। दूसरी तरह की ऑडियंस है जो शायद 6 to 8 है। तीसरी तरह की है जो सिर्फ स्कूल्स के अंदर इंटरेस्टेड है, मुझे एज से कुछ ताल्लुक ही नहीं है। चौथी तरह की हमारी ऑडियंस हो गई जो पढ़ाई से, लर्निंग से और मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस से वो है, क्या बोलते हैं, एक्टिवली यूज़ करते हैं, उसकी तरफ सर्च करते हैं। तो ये 4 तरह के ऑडियंस को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो, और उसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं सबको अलग अलग बजट दें, तो उसके अंदर हम लोग एड सेट लेवल पे चारों का अलग अलग बनाएंगे और उस तरह करेंगे। इसके अंदर यहाँ से इस तरह ऑप्शन होता है हमारे पास क्विकली डुप्लीकेट करने का, यहाँ से हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो उस तरह करके 4 ऑडियंस बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ से हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान के अंदर है, सिटीज़ हैं, क्या है, यहाँ पे हम लोग जब बैठ के सारी चीज़ें इस तरह ओनली सिटीज़ के अंदर हम लोग को टारगेट करना है। जो भी इसके अंदर सिनेरियो होगा इसको हम लोग यहाँ से ऊपर पे से टारगेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मसाजर बेच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ज़्यादा है ना ओल्ड एज पीपल को चाहिए होगा, बट ओल्ड एज पीपल खरीदते नहीं है, तो उसके अंदर एक जनरेशन नीचे देखूंगा जो अपने शायद अम्मी अब्बू के लिए लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल टारगेटिंग कर ली, कोई बंदा अगर 25 से लेकर 45 के दरमियान है तो उसको टारगेट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से बैठ के इसकी एज वगैरह सब चीज़ें सॉर्ट कर ली। अगर कोई वुमेन प्रोडक्ट है तो हम लोगों ने यहाँ से बैठ के उसको वुमेन ओनली कर लिया, मैन ओनली प्रोडक्ट है मैन पे कर लिया। अगर हमें ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई भी ले ले तो ऑल पे करें। इसी तरह हम लोग अगर चाह रहे हैं, सर हम लोगों ने बात करी कि पेरेंट्स विथ कितने के 9 to 12 के हैं या 6 to 8 के हैं, मैं 6 to 8 वालों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैंने 10 से वो किया। तो इस तरह के सारे हमारे पास ऑप्शन है, ये एक्सप्लोर करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसे ना प्लेसमेंट सेट कर सकते हैं, सिर्फ इंस्टा पे चलाना है, सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, तो हम लोग इसको बैठ के वो कर सकते हैं। सजेस्टेड है कि या तो हम लोग इनिशियल जब भी चला रहे हो तो एडवांटेज प्लस पे छोड़ दें, वरना फिर हम लोगों ने कहा नहीं सिंपल हम लोगों ने फेसबुक पे चलाने तो हमने सब बंद कर दिया। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे पास आता है थर्ड, उसके अंदर चीज़ होती है वो होती है एड लेवल, ठीक है। अब एड लेवल पे ये होता है कि हम लोगों ने इसके अंदर जो भी वेबसाइट है, जो भी चीज़ें हैं, इसको हम लोग यहाँ से सॉर्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं इधर से बनाने की कोशिश करूँ क्योंकि वो इशू आ रहा है तो इस वजह से वो बन नहीं रही। तो यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने एड सेट लेवल पे चीज़ें देखी, इस तरह एड लेवल पे हमारे पास आपकी चीज़ आती है कि हेडलाइन क्या होगी। इसी तरह हमारे पास उसके अंदर सेकंड लेवल पे क्या चीज़ होगी, थर्ड चीज लेवल पे क्या चीज़ होगी। जिस तरह हमारी कोई भी ऐड दिखती है, हमारे पास ऊपर दिखता है पहले कैप्शन, फिर वीडियो या कोई इमेज है, फिर थर्ड पे हमारे पास आता है कि इसका बटन है, खरीदने का जो बटन होता है बाय नाउ वगैरह का, वो बटन आता है, और उसके बाद सारी चीज़ें। तो ये एक हमारा थोड़ा सा प्रोसेस होता है। यहाँ से हम लोग बैठ के वो कर सकते हैं और ऐड प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ऐड दिख जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने पब्लिश पे जाना है तो ये पब्लिश। अच्छा, ये सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा ओवरव्यू है, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा उसको डेल्व नहीं कर सकते, तो मैं आपको सारे सेशन भेज दूंगा जिसके अंदर आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। बाकी ये कि एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपके पास आएगी कि बिजनेस मैनेजर बंद होने का, कभी भी ऐसा हो आपने सिंपल जाना है facebook.business.facebook.com/overview। यहाँ से बैठ के मैं अपने ना सारे अकाउंट्स को देख सकता हूँ, जो भी इश्यूज़ हैं अगर मुझे कोई सॉर्ट करना है। अभी जिस तरह यहाँ पे आईडी बैन होने का इशू आया, तो यहाँ से मुझे इसने ऑप्शन दे दिया कन्फर्म आइडेंटिटी। यहाँ से बैठ के मैंने सिर्फ अपना NIC की पिक्चर या कुछ डालना है और ये फ़ौरन के फ़ौरन हमारा ऑन कर देगा। तो ये एक थोड़ा सा इसके अंदर एक ओवरव्यू का प्रोसेस है जो हमारा फेसबुक ऐड के हवाले से।